विश्वास और आत्मविश्वास और अंधविश्वास, तीनों के पहलू अलग अलग हैं। विश्वास, हम किसी ऐसी शाखा से जुड़ते हैं, हम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, हम किसी ऐसे रिश्ते से जुड़ते हैं जिसकी तहकीकात हम अपनी आंखों से देखते हैं, जिसके समीकरण हम अपने कानों से सुनते भी हैं और देखते भी हैं। हमें उस पर पूर्ण रूप से यकीन हो जाता है कि हाँ, ये सच्चाई है। हमने उसको यूज किया, देखा, संभाला, किसी और ने भी देखा, हमने अपनी आंखों से देखा, बाई फेस। ये हो गया विश्वास। हमने करके देखा, हमने आंखों से देखा, हमने कानों से सुना, किसी भी चीज को, किसी से भी रिलेटेड विश्वास। आत्मविश्वास एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी मिसाइल है, ये किसी को दिखाई नहीं देगी। ये लुप्त समीकरण है। एक हमें दिखाई देगा, केवल हमें, और किसी को दिखाई नहीं देगा। क्यों? कि ये हमारे अंदर है। आत्मविश्वास होता क्या है? किसी भी शब्द को, किसी भी समीकरण को, किसी भी क्रिया को, किसी भी प्रतिक्रिया को, किसी भी विचार को, किसी भी काम को अंजाम देना, उसके बारे में पूर्ण रूप से यकीन होना, अपने आप को उसके प्रति 100% समर्पित करना, यकीन करना, कोई शक ना होना, कोई डाउट ना होना, ये आत्मविश्वास है। इस काम को मैं कर लूँगा, आपकी जब मर्जी आए तब आप मेरे से करवा लो, दिल खोल के करवाओ, कभी भी करवाओ, एवरी टाइम, किसी भी टाइम करवाओ आप मेरे से, मैं इस काम को कर दूंगा, 100% कर दूंगा। किसी भी काम के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी, श्योर, 100%, ये हो गया आत्मविश्वास। एक आपने सुना होगा, आप सब लोगों ने सुना होगा, और हम लोग कुछ हल्के हल्के जुड़े भी हैं उससे। पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, हर घर में, हर परिवार में ये है, आज भी है। चाहे लोग कितने ही पढ़ जाएं, चाहे लोग कितने भी लिख लें, इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, उत्तम, अति उत्तम, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, किसी भी सोसाइटी में आप चले जाओ, अंधविश्वास हर जगह है। कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 25%, कुछ न कुछ लोग इसमें हैं जिससे उनका खाता चालू है, उनका खाता चालू रहता है। और वो ऐसे बीज बोते हैं, ऐसे अंकुर पैदा करते हैं कि लोग इससे जुड़ें, लोग इसको माने, ताकि अपना खर्चा पानी निकलता रहे, अपना काम चलता रहे। झूठ बोल के, किसी की कहानी सुना के, किसी को फंसा के, किसी को बातें बता के, कहीं न कहीं से आपको ऐसी मोड़ पर वो ला के खड़ा कर देंगे कि आपको उससे जुड़ना ही पड़ेगा। ये होता है अंधविश्वास। विश्वास, आत्मविश्वास और अंधविश्वास। अंधविश्वास की मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यापारी था, कपड़े का व्यापारी, अपने सिर पर रखे कपड़ों की पोटरी, कपड़े बेचता था गांव गांव। पहले के ज़माने में ऐसे था, लोग पैदल जाते थे, पैदल आते थे, सिर पर रखे कोई भी चीज़ बेचते थे, तो ऐसे ही वो बेचा करता था। लेकिन उम्र थोड़ी उसकी ज़्यादा थी, उम्र उसकी
थोड़ी ज़्यादा थी। तो रास्ते में उसको एक बरगद का पेड़ मिलता था और वहीं एक मंदिर था। तो छाया देख के वो वहाँ थोड़ी देर बैठ जाता था और थोड़ी देर आराम करके फिर वो गांव-गांव शहर शहर जाके कपड़े बेचता था। रोजाना का ये उसका नियम था। उस मंदिर पे एक बाबा जी रहते थे। तो बाबा जी ने उनको देखा कई बार, एक दिन देखा, 2 दिन देखा। बोला ये बुजुर्ग आदमी हैं और सिर पे कपड़ों की पोटली रखे बहुत दूर तक बेचने जाते हैं, थक जाते हैं। तो उनके पास एक गधा था। उस मंदिर पर जो बाबा जी रहते थे उनके पास एक गधा था। जो साधु थे उनके पास एक गधा था। तो गधा उन्होंने उस कपड़े वाले को दे दिया। कपड़े का जो व्यापारी था, जो कपड़े बेचता था। अगले दिन वो आए, बोले आप बुजुर्ग हो, आपको चलने में दिक्कत आती है, आप ये गधा ले लो और इस गधे पे कपड़े रखे और आप बेचा करो। तो उसको बात पसंद आई और उन्होंने वो गधा ले लिया। तो वो अपने गधे पर अपने कपड़े रखे और अपने कपड़े बेचने लगे गांव-गांव शहर जाके अपना। तो जब कपड़े कभी कभी गधे पे खुद ही बैठ जाते थे तो उनको राहत मिली, अच्छा रिजल्ट आया। अच्छा रिजल्ट ऐसे आया कि उन्होंने कुछ और कपड़े उस गधे पर रख दिए। सिर पर रखे लेके जाते थे तो वजन थोड़ा ज़्यादा था तो कम लेके साथ जाते थे, लेकिन जब उनको गधा मिल गया तो उन्होंने उस पर कपड़े बढ़ा दिए। तो उनकी कमाई थोड़ी अच्छी सी होने लगी। जब कमाई अच्छी सी होने लगी, उन्होंने खूब उस गधे से कमाया, थोड़ा उन्होंने खूब प्रॉपर्टी कमा ली। एक बार क्या हुआ, गधा वो मर गया। कुछ समय के बाद वो गधा मर गया। अब जब गधा जब मर गया तो व्यापारी को दुख हुआ। बोले इस गधे ने हमारी इतनी फ़ायदा दी है, इतनी हमारी कमाई की है, कम से कम इसका दाह संस्कार थोड़ा अच्छी तरह कर दें, क्यों ना इसका थोड़ा बढ़िया तरह दाह संस्कार किया जाए। ऐसे विचार उनके दिमाग में आए। तो उन्होंने एक समाधि बनाई और धूप बत्ती लगाई और वहाँ बैठकर घंटी बजा रहे थे। इतने में उधर से एक साहूकार निकले। तो वो कुछ परेशान था, होगी उसको कुछ अपनी परेशानी। तो उसने देखा कि किसी महान आत्मा की समाधि है और उसने कुछ मन्नत मांग ली और वो मन्नत किसी तरह उसकी पूरी हो गई। किसी भी तरह XYZ वो गांव में गया और सबको जाके बताया कि चलो चलो फलानी जगह चलो, उस गांव उस मंदिर में चलो, उस मंदिर के पास बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। आपके बिगड़े काम बनेंगे, आपके सारे काम पूरे होंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, आप पैसे वाले हो जाओगे, माला माल हो जाओगे, देखो मेरा भला हो गया, तुम भी चलो, देखो देखो महान आत्मा की मूर्ति है। तो सभी लोग वहाँ आए और रुपया पैसा है ही हमारे, ऐसा कल्चर हमारे धर्म में है। सभी लोग वहाँ रुपया पैसा जाके वहाँ चढ़ाने लगे। तो वहाँ मेला लगने लगा। मेला क्या है, जब कहीं 10, 20, 50, 100, 1000 आदमी इकट्ठे हो जाते तो वहाँ मेला हो जाता है। कुछ दिनों के बाद वहाँ मेला लगने लगा। तो लोग, वहाँ की जो पब्लिक थी, जनता थी, 10, 20, 50, 100 अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार वहाँ पैसे चढ़ाने लगे। तो जो पुजारी था वो माला माल हो गया, पुजारी पैसे वाला हो गया, खूब पैसा आ गया उसके पास। जब वहाँ ज़्यादा भीड़ लगने लगी, ज़्यादा लोग आने जाने लगे, तो वो जो बाबा था, वो जो पुजारी था जिसने इनको गधा दिया था, वो इनके पास देखने आया कि ऐसी कौन सी आत्मा है
कुछ दिन पहले तो यहाँ तो कुछ भी नहीं था, अब तो यहाँ मेला लगने लगा है। तो उस आत्मा के दर्शन करने के लिए, उस मेला देखने के लिए वो महात्मा भी आया, जिस महात्मा ने उनको गधा दिया था। तो महात्मा वो आए, उन्होंने देखा और गौर से कहा है, खूब गौर से देखा पहले तो उसको अच्छी तरह, ध्यान लगाया, बोला भाई ये तो वही व्यापारी है जिसको हमने गधा दिया था। तो थोड़ी बहुत देर में टाइम निकाल के वो उनके पास गए। तो उन्होंने पूछा कि ये समाधि किसकी है। व्यापारी ने कहा, गुरुजी आपसे क्या छिपाएं। बोला, गुरुजी आपसे क्या छिपाएं, वो जो आपने गधा दिया था ना, ये उसी गधे की समाधि है। गुरुजी ने कहा, चल भाई ठीक है, पैसा कमाओ, पैसा तो आ रहा है, लेकिन किसी को बताना मत। देखिए, अंधविश्वास की जड़ें कहाँ से निकलती हैं हमारे समाज में, सोचिए और दिमाग लगाइए कि अंधविश्वास कैसे पैदा होता है और इसका परिणाम हमारे ऊपर क्या आता है। होता कुछ नहीं है। वो व्यापारी बोला कि गुरुजी जो आपने गधा दिया था ना, ये उसी गधे की समाधि है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है भाई, पैसा आने दो, पैसा आ रहा है, कमाई हो रही है, किसी को बताना मत। अब उस कपड़े वाले ने कहा कि गुरुजी जो आपका मंदिर है, वहाँ जो आप पूजा पाठ करते हो, वो किसकी समाधि है। तो गुरुजी बोले कि तुम भी किसी को मत बताना, वो इसकी माँ की समाधि है। ये जो गधा हमने आपको दिया था, ये उसकी माँ की समाधि है। तो ऐसा अंधविश्वास फैला है हमारे समाज में कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, हमारे विचार क्या हैं, हमारी विचारधारा क्या है, हम कर क्या रहे हैं। इस अंधविश्वास से हमारे समाज में बहुत लोग इसके शिकार होते जा रहे हैं और इसका गलत परिणाम आ रहा है हमारे समाज में।